बनी इसराइल में भी जो समय चेंज होता है वो सूर्यास्त के बाद होता है, यानी पहले रात आती है, फिर दोपहर मतलब सुबह आती है, ठीक है, उसके बाद से दिन चेंज होता है। तो ये चीज़ इस तरह मुस्लिम के अंदर भी वही है। मैं दिखाने का असल मकसद ये होता है कि एक ही मज़हब है, कि यहूदी हो चाहे मुसलमान हो, फॉलो अप सेम तरीके से ज़्यादातर तो बहुत कुछ सिमिलरिटी दोनों में, लेकिन तरीके थोड़े बहुत चेंजेस हो चुके हैं। इसके लिए एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं, लेकिन हालांकि एक ही है तरिया, मानते हैं खुदा को, लेकिन नाम अलग अलग से पुकारते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस के हिसाब से सब अलग हो गया, ठीक है। यहूदी कैलेंडर में दिन की शुरुआत आधी रात 12 बजे या सूर्योदय से नहीं बल्कि सूर्यास्त के समय होती है। उदाहरण के लिए, यदि शुक्रवार का दिन है तो सूर्यास्त होते ही यहूदी धर्म के अनुसार शनिवार सबत शुरू हो जाता है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 1. दिन और रात का क्रम। यहूदी परंपरा के अनुसार ईश्वर ने समय की रचना करते समय पहले रात बनाई और फिर दिन। इसीलिए उनके धार्मिक कैलेंडर में हर नया दिन पिछली रात सूर्यास्त से ही शुरू होता है। 2. बाइबल का आधार। यहूदी धर्म ग्रंथ तोरा उत्पत्ति 1:5 में सृष्टि की रचना के बारे में बताया गया है, जिसका हर दिन इस वाक्य से समाप्त होता है, और शाम हुई और सुबह हुई, एक दिन। और 3. सबत का दिन शबैट। इस नियम का सबसे मुख्य उदाहरण साप्ताहिक सबत साबत या शबैट है, जो शुक्रवार के सूर्यास्त से शुरू होकर शनिवार रात तक लगभग 25 घंटे चलता। और जिस तरह जो शब बारात का वाक्य है, उसी तरह बनी इसराइल के अंदर भी जो है ना, वो कोई दिन आता है जिसमें रात को मतलब एक साल के लिए पूरा लिखा जाता है कि आने वाले साल में क्या होएगा, ठीक है। यहूदी धर्म में नए साल के त्योहार रोश हशना से लेकर योम किपुर के बीच के 10 दिनों में लोगों के पूरे साल का भाग्य लिखा और तय किया जाता है। इस परंपरा के अनुसार जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 1. जीवन की पुस्तक बुक ऑफ लाइफ। यहूदी मान्यताओं के अनुसार ईश्वर रोश हशाना यहूदी नववर्ष की रात सभी लोगों के नाम 3 अलग अलग किताबों में लिखते हैं। अच्छे लोगों का नाम बुक ऑफ लाइफ में, बुरे लोगों का नाम बुक ऑफ डेथ में, और जो लोग इन दोनों के बीच के होते हैं उनका फैसला योम किपुर प्रायश्चित का दिन तक टाल दिया जाता है। 2. फैसला तय होना। रोश हशाना के ठीक 10 दिन बाद आने वाला दिन योम किपुर कहलाता है। ये यहूदी कैलेंडर का सबसे पवित्र दिन होता है। माना जाता है कि इसी रात योम किपुर की समाप्ति पर सबके भाग्य की मुहर लगती है और पूरे साल का लेखा जोखा तय हो जाता है। और 3. तौबा और प्रार्थना। इन 10 दिनों के दौरान यहूदी लोग अपने गलत कामों के लिए ईश्वर से माफी मांगते हैं, उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं ताकि उनके नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज हो जाएं। यहूदी कैलेंडर के अनुसार इन पवित्र दिनों की शुरुआत साल के तिशरी महीने से होती है। सभी यहूदी त्योहारों की तरह इन दिनों की शुरुआत भी शाम को सूर्यास्त के समय से ही होती है। रोश हशाना यही बोला ना कि असल चीज़ है, जाते हैं कि रास्ते पे, लेकिन तरीका अलग अलग है। उनमें भी एक टाइम है, वक्त है कि भाई ऐसा वक्त आता है जिसमें एक साल के लिए पूरा लिखी जाती है। यहाँ भी बताया जाता है कि शब बारात के दिन क्यों है ना पूरे साल का मतलब धोखा दिया जाता है कि आने वाले साल में क्या होएगा, ठीक है। बस आने का मकसद जिस तरह खतना है, उसी तरह कुत्ता नहीं पालने का भी वहाँ पे है।